हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से आ जाइए, जेआरएफ नीति पर आपका स्वागत है। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको बड़े ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ नीति आपके लिए एक नई मुहिम, एक नया इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसमें नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर्स, पीएचडी से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिलती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन से, तो अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, पॉलिटिकल साइंस हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। फ्री में क्लासेस, फ्री में नोटिफिकेशन, फ्री में अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारती कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसी आउट हुई है, जिस पर नजर डालनी है। ठीक है, मैं आपको पूरी फुल डिटेल्स देने वाली हूँ, कैसे, कब, क्या, कब, कैसे, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट है ना, इसको जाकर आप रजिस्टर करिए। यहाँ पर रजिस्टर करना होगा आपको। तो ये rec.uod.ac.in, ये इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। परमानेंट वैकेंसी है, ये पे स्केल है, 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है सैलरी। अप्लाई जो है, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपकी 31 अक्टूबर की है भाई। अभी है टाइम, 31 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। तो पहले ही अप्लाई कर लीजिए, बाकी डिटेल्स आपको भारती कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। तो टोटल वैकेंसीज जो है, कॉमर्स की 2 वैकेंसी निकली हुई है, इंग्लिश जर्नलिज्म की भी 2 वैकेंसीज निकली हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरीज आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग इस कैटेगरीज में आते हैं तो। हिस्ट्री की आपकी 2 वैकेंसी निकली हुई है, और ये आपकी होम साइंस की आई थिंक 2 वैकेंसी निकली हुई है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, नहीं, होम साइंस नहीं है, आई थिंक FCW HDFE फूड कुछ है क्या, ये सिक्योरिटी, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग दिस सब्जेक्ट। दूसरी सोशियोलॉजी की आपकी 2 वैकेंसी निकली हुई है, साइकोलॉजी की 2 वैकेंसी निकली हुई है, मैथमेटिक्स की 2 वैकेंसी निकली हुई है, और पॉलिटिकल साइंस की आपकी एक ही वैकेंसी निकली हुई है, दैट टू SC कैटेगरी में। एंड टोटल जो है आपकी 15 सीट्स के लिए, 15 परमानेंट पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस सब काउंट करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट वैसे तो मैं भी आपको दे रही हूँ, बट ये इन लोगों ने आपके लिए पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है कॉलेज की वेबसाइट पर, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग एलिजिबल है अगर आपने मास्टर्स क्वालिफाई करा हुआ है 55% मार्क्स से। कैटेगरी वालों के लिए ये मार्क्स जो है 50 है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ऑल्सो आपकी पीएचडी अगर हो गई है तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यूजीसी नेट और CSIR नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए, नेट तो आपका डेफिनेटली मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, और नेट के बिना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात भी जान लेना। एक बात और बताना चाहूंगी कि API स्कोर इसके अंदर कैलकुलेट कैसे होता है। जी हाँ, 100 पॉइंट का स्कोर है ये। इसमें जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब ग्रेजुएशन में जिसके 80% मार्क्स है, जिसके ग्रेजुएशन में 80% से अबव मार्क्स है, उसको फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पर मिलेगा 21 नंबर का। 60 है उसको 19 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 तक के बीच वालों को। 55 से लेकर 60 वालों को मिलेंगे 16 नंबर, और 45 से लेकर 55 वालों को मिलेंगे 10 अंक। ठीक है, तो ये आपके API के स्कोर होते हैं टोटल। इसमें से 100 में से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने होते हैं अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होना है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी हो रखी है, अगेन 80 से अबव मार्क्स है, 25% आपके लिए जरूरी है ये चीज। 25% आपके लिए होनी चाहिए। 60% से लेकर 80% के लिए आपके 23 मार्क्स आपके काउंट होंगे। और जो 55% वाले हैं और लेस देन 55% वाले SC ST OBC वाले जो है, वो इसी के अंदर आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। तो उनके आपके 23 मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, और आपके 60 मार्क्स वैसे PWD कैंडिडेट्स है जो उनके 20 मार्क्स काउंट होंगे। तो इस तरीके से आपके मार्क्स यहाँ पर काउंट होने वाले हैं। MPhil अगर कर रखा है तो 7 नंबर MPhil के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें आपके 60% है। PhD के लिए 25 नंबर डायरेक्ट, जिसकी PhD कंप्लीट है उसको 25 नंबर मिलेंगे। नेट विद JRF 10 नंबर मिलेंगे, खाली नेट है तो 8 नंबर मिलेंगे बस। तो इस तरीके से आपके काउंट होंगे मार्क्स। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने कर रखी है, तो टोटल चाहे आपने कितने भी कर रखे हो ना, कितने भी कर रखे हो,
आपको ये 6 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे। तो टोटल 2 मार्क्स के आपका हर एक रिसर्च प्रपोजल, आपका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी आपके 10 मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, 2 मार्क्स 1 साल के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स 1 साल के लिए। तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका टोटल 10 मार्क्स तक कैलकुलेट हो सकता है। कोई अवार्ड मिला है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज में, तो वो 3 मार्क्स कैलकुलेट होंगे। स्टेट लेवल के लिए भी आपके 2 मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ और यहाँ पर बातें भी कही गई है, जैसे कि देखो 100 पॉइंट्स आपको इसके अंदर लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीएचडी का मैक्सिमम स्कोर मिल जाता है 25, जेआरएफ नेट का मैक्सिमम स्कोर 10 है। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं मैक्सिमम पर अवार्ड के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मैक्सिमम आपको 6 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर जो है आपका 84 नंबर का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। टीचिंग एक्सपीरियंस आपको 10 नंबर, टोटल स्कोर आपका 100 इस तरीके से आएगा। अब देखना यह है कि आपका कितना बन रहा है। फॉर्म वॉर्म भरिए, कैलकुलेशन आपकी नहीं है, वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे। इस तरीके से आपका होगा। तो बिल्कुल जल्दी से जाकर आप लोग अप्लाई कर दीजिए जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद इनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। कुछ भी आपका डाउट्स है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जेआरएफ नीति बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। डाउट्स पूछे ताकि हम लोग को मौका मिले आप लोगों के डाउट्स को एड्रेस करने का, राइट। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब अस। जेआरएफ नीति आप लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेक्शन। All the best.